सो क्या होता अगर गोकू अपने फ्यूचर की सारी यादों के साथ दोबारा रीबोर्न होता। आज हम जिस व्हाट इफ की शुरुआत करने जा रहे हैं वो ड्रैगन बॉल सुपर की सबसे पॉपुलर थ्योरी में से एक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपको आगे चलकर शॉक कर देगा। ज्यादातर स्टोरी में गोकू दोबारा रीबोर्न होता ही है, अपनी सारी ताकत और ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ ले आता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो स्टोरी की शुरुआत से ही गोकू इतना ओवर पावर हो जाएगा कि किसी भी एनिमी से लड़ने में मजा ही नहीं रहेगा। इसलिए इस स्टोरी में गोकू अपने साथ सिर्फ अपनी याद ही लेकर लौटेगा और उसके पास उसकी ताकत और ट्रांसफॉर्मेशन की यादें बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब उसे फिर से बचपन से ही ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन इस बार उसे पहले से ही पता होगा कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन, और कौन सी गलतियाँ पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जाएगी। तो आखिर गोकू दोबारा रिबोर्न कैसे होता है? हमारी कहानी शुरू होती है ड्रैगन बॉल सुपर के वर्तमान समय से, यानी सुपर हीरो आर के बाद गोकू और उसके सभी साथी एक मिस्टीरियस एनिमी से लड़ रहे होते हैं जो अचानक किसी पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। किसी को नहीं पता था कि ये कौन है, कहां से आया है और आखिर उसका मकसद क्या है, और ये सब तो आपको स्टोरी के आगे पता लगेगा। उस मिस्टीरियस एनिमी की ताकत इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि बीरस भी बैटलफील्ड में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम काय यानी कि शिन मारा जा चुका है। वेजिटा, गोहान, ब्रोली और पिकलो सभी एक एक कर इंजर्ड हो चुके होते हैं। अब पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ एक ही योद्धा बचा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि अपना गोकू होता है, और चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। और गोकू आखिरी बार उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से पूछता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी वो एनिमी एक स्माइल देता है और कहता है इसे तुम एक एग्जाम्पल समझो। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें एक और जिंदगी मिले और तुम्हें आज का हर दर्द याद रहे तो क्या तुम इस फ्यूचर को बदल पाओगे? सो ये कैरेक्टर गोकू को ऐसा क्यों कह रहा है ये तो तुम्हें स्टोरी के आगे पता लगेगा। तभी गोकू उसकी बात समझ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी अल्ट्रा इंस्टेंट मोड में चली जाती है और उस मिस्टीरियस कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी एक चमकती हुई तलवार बिजली की रफ्तार से गोकू के आर पार निकल जाती है और तभी गोकू की आंखें धुंधली होने लगती है। और तभी गोकू आखिरी बार उस मिस्टीरियस कैरेक्टर का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन धूल के कारण उस कैरेक्टर का चेहरा साफ नहीं दिखा। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बस इतना कहता है हम फिर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दोबारा जीनी होगी और इस बार देखता हूँ क्या तुम अपनी किस्मत बदल पाओगे। इतना कहते ही गोकू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, लेकिन क्या ये सच में उसका अंत था या एक नई शुरुआत? सो यहीं से शुरू होती है हमारी ये स्टोरी। गोकू की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा है और अगले ही पल चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। गोकू पहले भी कई बार मर चुका था, लेकिन इस बार एहसास बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मर नहीं रहा बल्कि किसी गहरी नींद में डूबता जा रहा है। और कुछ समय बाद उसकी आंख अचानक खुलती है, लेकिन ये जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। उसकी पूरी बॉडी पानी में तैर रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत छोटा है, इतना छोटा कि वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा। पहले तो उसे लगा कि ये शायद नैमिक वाला हीलिंग चैम्बर है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ नहीं ये कुछ और है। एक अजीब से पॉट के पार उसे दो परछाई दिखाई देती है। जैसे जैसे उसकी नजर साफ होती है वो हैरान रह जाता है। बार्डोक और गिने उसके असली माता पिता, और गोकू के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था ये कैसे हो सकता है? गोकू को उसके माता पिता की भी यादें मिल चुकी थी, इसलिए वो तुरंत पहचान जाता है, लेकिन क्या ये एक सपना है या फिर उसकी जिंदगी की आखिरी यादें उसके सामने दोबारा चल रही थी? और कुछ ही पल बाद उसकी नजरें फिर से धुंधली हो जाती है और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक सय्यन स्पेस पोर्ट में पाता है और पोर्ट के बाहर बार्डोक और गिने खड़े हुए होते हैं। दोनों की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही है, लेकिन गोकू वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये शायद कोई भ्रम है या मरने से पहले पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसकी जिंदगी दोबारा शुरू हो चुकी थी और ये वही पल था जब छोटे कैकरोट को अर्थ पर भेजा जा रहा था और बार्डोक और गिने उसे आखिरी बार देखते हैं और वो कहते हैं जिंदा रहना किसी भी कीमत पर। अगले ही पल स्पेस पोर्ट अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। अब गोकू पूरी तरह होश में था, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसे आखिर उसकी सारी फाइट याद क्यों नहीं आ रही है? वो मिस्टीरियस एनिमी जिसका नाम शायद फू था, गोकू को ये याद था कि कैसे वेजिटा, गोहान, ब्रोली और पिकलो सभी उसके सामने मर गए थे और फिर एक पल में सब खत्म हो गया था। तो क्या गोकू सच में समय में पीछे आ गया है? पहले उसे लगा कि ये शायद एक भ्रम है, लेकिन नहीं, सब कुछ इतना असली महसूस हो रहा था कि अब इनकार करना मुश्किल है। असल में गाइस हुआ क्या था, उस मिस्टीरियस एनिमी फू ने फ्यूचर वाले गोकू की सारी यादों को निकाल कर उसे अतीत में छोटे कैकरोट के दिमाग में डाल दिया था। मतलब गोकू के पास अब अपने फ्यूचर की सारी यादें थी, लेकिन उसकी एक भी ताकत नहीं। उसे फिर से बचपन से शुरुआत करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, फू ने ऐसा क्यों किया? उसका असली मकसद क्या था? ये तो एक मिस्ट्री है जिसका जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। अर्थ की तरफ बढ़ते हुए गोकू अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसकी पूरी दुनिया सब खत्म हो चुकी थी और सबसे दर्दनाक बात, वो चाह कर भी कुछ नहीं बदल सकता था। उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बार्डोक और गिने को बचा सके। अगर उसके पास उसकी पूरी पावर्स होती तो शायद सब कुछ बदल सकता
सकता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक छोटा सा सैयन बच्चा था जिसके पास केवल फ्यूचर की यादें थी। और तभी गोकू अर्थ पर लैंड करता है, लेकिन इस बार उसके मन में डर से ज्यादा खुशी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मुलाकात होने वाली है जिसने सिर्फ उसे पाला नहीं बल्कि एक खतरनाक सैयन बच्चे को गोकू बनाया। ग्रैंडपा गोहान को देखकर गोकू के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। गोकू को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी भले ही दोबारा शुरू हुई हो, लेकिन इस बार उसके अपने लोग अभी भी जिंदा हैं। बुल्मा, क्रिलिन, मास्टर रोशी, यहाँ तक कि वेजिटा भी कहीं न कहीं ब्रह्मांड में मौजूद है। बस समय का इंतजार है। लेकिन गोकू एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, अगर उसने इतिहास को जरूरत से ज्यादा बदल दिया तो शायद फ्यूचर भी पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए उसे हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। और तभी ग्रैंडपा गोहान गोकू को अपने घर ले आते हैं, लेकिन गोकू अब चुप नहीं रह सकता था। गोकू उन्हें पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि वो फ्यूचर से आया है, कि उसका असली नाम कैकरोट है और वो एक सैयन है। ग्रैंडपा गोहान पहले जोर से हंस पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि ये छोटा बच्चा काफी अजीब है। आखिर कोई बच्चा ये कैसे कह सकता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसे अपनी पूरी जिंदगी याद है। हालांकि ग्रैंडपा गोहान जानते थे कि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं, ड्रैगन बॉल जैसी चीजें भी मौजूद हैं, लेकिन समय में पीछे लौटना ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। गोकू भी समझ गया था कि बातें करने से कोई यकीन नहीं करेगा। वैसे भी उसे अपनी पूरी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल याद है, लेकिन 5 साल की उम्र में ये सारी यादें याद रखना आसान नहीं है। कई बातें उसे तभी याद आती जब कोई पुरानी याद सामने आ जाती। मतलब गोकू के पास फ्यूचर की यादें तो थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में सारी चीजें याद रखना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी उसे इतना जरूर याद था कि वो इतिहास बदल सकता है और सबसे पहला बदलाव उसे अभी करना था। गोकू ग्रैंडपा गोहान की तरफ देखकर सीरियस आवाज में बोलता है, ग्रैंडपा, एक रात में विशाल बंदर में बन जाऊंगा। अगर मेरी पूंछ और पूरा चांद सामने आ गया तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मेरी पूंछ काट दीजिए या मुझे रात में बाहर मत जाने दीजिए। ग्रैंडपा गोहान सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन अब उन्हें गोकू की बातों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। और इसके बाद गोकू ऐसी बात बताता है जो एक छोटे बच्चे के लिए जानना नामुमकिन था। वो मास्टर रोशी का नाम लेता है और ऑक्स किंग का जिक्र भी करता है और यहाँ तक कि कामेहामेहा की पूरी टेक्निक भी दिखाता है। हालांकि उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो कामेहामे का यूज कर सके, लेकिन उसकी जानकारी देकर ग्रैंडपा गोहान पहली बार सोच में पड़ जाते हैं। और फिर गोकू एक ऐसी बात बताता है जो सब कुछ बदल देती है। अगर आप नहीं बचे तो आगे चलकर किंग पिकलो आगे आजाद हो जाएगा और पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और अब ग्रैंडपा गोहान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। और अगर इसकी बात सच हुई तो इतिहास बदलने की शुरुआत यहीं से होने वाली है। गोकू की बात सुनकर ग्रैंडपा गोहान पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। एक तरफ ये छोटा सा बच्चा किसी दूसरे ग्रह से आने का दावा करता है और दूसरी तरफ उसे अर्थ की ऐसी ऐसी बातें पता थी जो शायद आम लोगों को भी नहीं पता थी। ग्रैंडपा गोहान सोचने लगते हैं, अगर ये सच में सैयन है तो इसे मास्टर रोशी, ऑक्स किंग और किंग पिकलो के बारे में कैसे पता। और अपना गोकू यही नहीं रुका, वो मुस्कुराते हुए कहता है, आपके पास 4 स्टार ड्रैगन बॉल है। और ये सुनते ही ग्रैंडपा गोहान चौंक जाते हैं। उन्होंने तो गोकू को अभी तक ड्रैगन बॉल के बारे में बताया भी नहीं था। लेकिन तभी गोकू घर के एक सीधे कोने में जाता है और बिना किसी मदद के 4 स्टार ड्रैगन बॉल उठाकर ले आता है। और इसे देखकर ग्रैंडपा गोहान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। और फिर गोकू आगे कहता है, ऐसे कुल 7 ड्रैगन बॉल्स हैं। अगर कोई इन 7 को इकट्ठा कर ले तो शेनरॉन नाम का एक ड्रैगन आएगा जो एक विश पूरी करता है। और फिर गोकू एक और ऐसी बात बताता है जो ग्रैंडपा गोहान ने कभी नहीं सुना। इन ड्रैगन बॉल का संबंध अर्थ के रक्षक कामी से है, जो कोरिन टावर के ऊपर बने एक लुकआउट में रहता है। अब ग्रैंडपा गोहान समझ चुके थे कि ये बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। उसे ऐसी बातें पता थी जो अभी तक इस दुनिया के बहुत कम लोगों को पता थी। ग्रैंडपा गोहान कुछ देर चुप रहने के बाद मुस्कुराकर गोकू से कहते हैं, अगर तुम्हारी कहानी सच है तो उदास होने की जरूरत नहीं है। तभी गोकू हैरानी से उनकी तरफ देखता है। ग्रैंडपा गोहान आगे कहते हैं, सोचो अगर तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है तो ये एक नया मौका भी है, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने का। ये सुनकर गोकू कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। सच तो यही था, उसे अपनी ताकत फिर से हासिल करनी होगी, लेकिन इस बार उसे पहले से ही पता था कि कौन सा रास्ता उसे सबसे आगे ले जाएगा। हाँ, उसके दिल में एक डर अभी भी था, अगर उसने इतिहास बहुत ज्यादा बदल दिया तो शायद ये अपने दोस्तों से कभी मिल भी ना पाए। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो ये अपनी पुरानी गलतियां भी सुधार सकता है और शायद इसके बाद फ्यूचर भी काफी बेहतर होगा। तभी गोकू तुरंत ग्रैंडपा गोहान के सामने जाता है और कहता है, मुझे अभी से ट्रेनिंग दीजिए, मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। ग्रैंडपा गोहान हल्का सा स्माइल देते हैं। उन्हें हैरानी जरूर होती है क्योंकि गोकू अभी एक छोटा बच्चा था, लेकिन ये एक सैयन था और लड़ना उसकी फितरत में है। ट्रेनिंग शुरू होते ही गोकू पहले ग्रैंडपा गोहान का सम्मान करता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रैंडपा गोहान ने उसकी पिछली जिंदगी में सिखाया था। और ग्रैंडपा गोहान की आंखों में चमक आ जाती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि ये वही गोकू है, बस एक नई शुरुआत के साथ है। और तभी ग्रैंडपा गोहान कहते हैं, अगर सच में हमारी पिछली जिंदगी में हमारा रिश्ता इतना गहरा था तो इस बार मुझे तुम्हें बड़ा होते हुए देखना है। और फिर गोकू उनकी तरफ देखता है और गोकू भी इमोशनल हो जाता है और मन ही मन कहता है, इस बार मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर
बनूंगा, अपनी सभी गलतियों को दोबारा सुधारूंगा और उस मिस्टीरियस एनिमी को हमेशा के लिए हरा दूंगा। और समय तेजी से बीतने लगा है। कुछ महीने ऐसे गुजर जाते हैं मानो जैसे पलक झपकाते ही निकल गए। ग्रैंडपा गोहान के साथ बिताया हर दिन गोकू के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। और फिर ये दिन भी आ जाता है जब गोकू मास्टर रोशी से मिलता है और यहीं से उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है, जब गोकू टर्टल स्कूल का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस बार सब पहले जैसा होकर भी अलग था। दूसरे बच्चों की तरह गोकू को मार्शल आर्ट की शुरुआत से सीखने की जरूरत नहीं थी। उसे पहले से ही सब याद था। उसे बस अपने छोटे और कमजोर बॉडी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और कुछ ही हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद गोकू फिर से की कंट्रोल में मास्टरी कर लेता है, क्योंकि उसके लिए ये कोई नई चीज नहीं थी, बस भूली हुई ताकतों को फिर से जगाना था। हालांकि उसकी की ब्लास्ट अभी भी कमजोर थी और कई बार तो हवा में उड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये सब कर लेना अपने आप में ही एक काबिलियत तारीफ है। मास्टर रोशी जानते थे कि आम इंसानों को की कंट्रोल सीखने में सालों लग जाते हैं और ये बच्चा कुछ ही हफ्तों में ये सब सीख चुका है। गोकू ने दोबारा टर्टल स्कूल को ज्वाइन कर लिया था, तो उसे पता था फिलहाल उसका सबसे बड़ा काम सिर्फ एक ही है, खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाना। और गोकू को बुल्मा से मिलने में अभी थोड़ा टाइम था और ड्रैगन बॉल की खोज भी उसके बाद होगी और अभी सिर्फ ट्रेनिंग। लेकिन गोकू एक बड़े खतरे के बारे में बताना नहीं भूलता। वो मास्टर रोशी से कहता है, अगर मेरी पूंछ और पूरा चांद एक साथ आ जाए तो मैं एक विशाल बंदर बन जाऊंगा और उस समय मैं किसी को भी पहचान नहीं पाऊंगा। गोकू की बात सुनकर रोशी कुछ पल सोचते हैं और वो कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारी पूंछ काट देनी चाहिए। और गोकू अपनी पूंछ की तरफ देखता है। उसे वो पसंद थी, इसलिए वो फैसला करता है कि अभी के लिए वो अपनी पूंछ रखेगा, लेकिन अगर कभी हालात बिगड़े तो गोकू अपनी पूंछ खुद काट देगा। और गोकू मनी मन सोचता है, अगर वेजिटा अपने ग्रे टेप में कंट्रोल पा रहा है तो शायद वो भी कंट्रोल पा सकता है। और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब गोकू को 5 साल हो चुका था और बुल्मा से मिलने में अभी थोड़ा समय था और क्रेलिन भी अभी टर्टल स्कूल में नहीं आया था। मतलब ड्रैगन बॉल की असली कहानी अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस बार गोकू पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी लड़ाई उसका इंतजार कर रही है और कौन से फैसले पूरी दुनिया की किस्मत बदल देंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर वो मिस्टीरियस एनिमी था कौन जिसने गोकू को दूसरी जिंदगी दी। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। सो गाइस, इस वीडियो में 1K लाइक करा दो ताकि मैं जल्दी से सेकंड पार्ट ले आऊं। एंड तब तक के लिए बाय बाय।